जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। साथियों, आप लोग इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को भी चेक कर पाएंगे। देखिएगा आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल यहाँ पर सही करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखें सब लोग यहाँ पर। निम्न में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। हीरा है, मोती है, पन्ना है और आपका दिया है रत्ती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, तो साथियों यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं रत्ती ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, रत्ती क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। और आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका हीरा दिया है, मोती है, ये आपका पन्ना दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में जो है रत्नों के नाम जो होते हैं, जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, ये सभी रत्नों के नाम हैं और ये प्रायः जो है दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन रत्ती साथियों क्या है? ये आपकी एक प्रकार की तौल की इकाई होती है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। संप्रदान है, करण है, संबंध है और आपका दिया है कर्म कारक। चलिएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए, अगर बात करें साथियों संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है भाई? के लिए होता है। क्या भाई? के लिए होता है। करण का आप जानते हैं से होता है। ठीक है, संबंध का के की ना नेनी रारेरी होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर से आया हुआ है, आप यहाँ पर तुरंत टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसमें आपका साथियों कौन सा कारक है? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर देने का प्रयास करिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर लोग आंसर दीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग यहां पर आंसर देंगे। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 8 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भरत मुनि ने जो है अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो है केवल 8 रसों का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र जो है किसका ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का ग्रंथ है और इसमें इन्होंने जो है 8 रसों का वर्णन किया है। तो ए विकल्प जो आपका यहां पर दिया है, ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सीमा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में जो है तेज शब्द क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर किस विशेषण के अंतर्गत आएगा आप लोग बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग जो शब्द जो है क्रिया के होने के ढंग या तरीके को बताते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए बताया गया है कि सीमा जो है कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो शब्द क्रिया के होने के ढंग या तरीके को बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। तेज क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल, वस्तुओं का नाम बताने वाला शब्द क्या होता है? ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। अगर आपने सुबह 11:30 बजे वाली क्लास को नहीं करा है तो कर लीजिएगा अटेंड। जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, आप जानते हैं, सुबह 11:30 बजे।
उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। अगर आप लोग उस क्लास को कर रहे हैं जीको जीएस में आपको समस्या नहीं होगी। और दोपहर को 3 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड करी गई है, उस क्लास को भी आप लोग कर लीजिएगा। और ये 8:30 बजे रात को सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास हो रही है। चलिए, तो वस्तुओं का नाम बताने वाले शब्द को भाई क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं साथियों? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी प्यारे साथी जा रहे हैं संज्ञा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। गबन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर क्या है आप बता सकते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में आपको बेहतर कंटेंट देना। नहीं तो हम भी ये कर सकते हैं, इन 50 क्वेश्चंस को ले आकर लाइव डिस्कस करें और लगा दें कम से कम 1.5 घंटे का समय। लेकिन ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, लेकिन इस तरीके से हम सोचते हैं कि आपका समय बचे, और जो समय बचे उस समय को आप रीजनिंग में लगाएं या अन्य सब्जेक्ट में जो है उसका यूज करें। ठीक है, तो गबन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद जी। क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मुंशी प्रेमचंद जी की और भी रचनाएं हैं, उनको भी आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, निर्मला हो गया, कर्मभूमि हो गया। ये सभी किसकी रचना है दोस्तों? ये सभी जो है, याद रखिएगा, ये सभी जो है प्रमुख उपन्यास हैं। और किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी का, तो आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे कामायनी हो गया। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तितली किसकी रचना है? तितली ये भी आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो बड़ी फेमस रचनाएं हैं, परीक्षा में पूछी जाती है अक्सर, तो आप इनको ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा शब्द जो है यौगिक होगा बताइए? सवाल नंबर 7 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर बताएं। तो आप देखेंगे साथियों, यहां पर जो पाठशाला दिया हुआ है, ये क्या है? ये आपका यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे पाठशाला, तो पाठशाला जो शब्द है दोस्तों, ये आपका पाठ प्लस शाला से मिलकर बना हुआ है। ये दो आपके सार्थक शब्द हैं, एक आपका पाठ, एक आपका शाला। तो आप कहेंगे पाठशाला क्या है? यौगिक शब्द होगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर। दाल भात में मूसलचंद, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिए, सेशन को भाई आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ चीजों को तैयार किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है बताएं सभी लोग आंसर करें। दाल भात में मूसलचंद, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन होना, अतिथि का घर आना, दाल भात पर चटनी, बिना कारण दखल देना। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं अतिथि का घर आना, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी दोस्त जा रहे हैं बिना कारण दखल देना, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यह कहावत तब कही जाती है साथियों जब कोई व्यक्ति दो लोगों के बीच या किसी काम में जो है व्यर्थ का हस्तक्षेप करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा। सभी प्यारे दोस्त, निम्न में से कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है बताएं? ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और आप जानते हैं जीके जीएस का पीवाईक्यूज कराया जा रहा है, वैसे हिंदी का भी पीवाईक्यूज कराया जाएगा। ठीक है, जो पिछले वर्ष में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इसका जो है एक क्लास आपको दिया गया है जो पिछले साल में प्रश्न पूछे गए थे। अभी आपको और वीडियोस दी जाएंगी जिसमें पिछले साल में हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो प्रश्न का लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा आपका? क्या क्या है दोस्तों? ये आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका दोस्तों क्या हो गया, ठीक है, कौन हो गया, ये सभी क्या है? ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। तो जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त कर सकते हैं। चलिए, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 10 का आंसर यहां पर आप बताएं। देखेंगे आप लोग यहां पर भाई, व्यर्थ की बात करें तो वी प्लस अर्थ हो जाएगा। क्या साथियों? वी प्लस
अर्थ हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं बी ऑप्शन पे यहाँ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है दंत्य नहीं है? 11 नंबर के क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त आंसर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड जो है दंत्य नहीं है? बताएं। चलिएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा जो है वर्ड दंत्य नहीं है, यानी दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे जो ट दिया है ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है क्या होता है? ये साथियों आपका मूर्धा होता है। क्या आप जानते हैं? जैसे ट ठ ड ढ ड़, इनका उच्चारण जो होता है दोस्तों ये होता है आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। बाकी आपके जैसे त वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं जैसे त थ द ध न, इनका उच्चारण साथियों आपका दंत से होता है। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया गया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? और उच्छिप्त व्यंजन साथियों इसमें से आपका कौन सा है? आप लोग बताएं। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों उच्छिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या? द्विगुण भी व्यंजन इसे बोलते हैं, या उच्छिप्त व्यंजन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो दो आपके जो है उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, एक का आ क्या ओडा और एक आपका ढ हो गया। ये दो साथियों आपके क्या होते हैं? ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, या इन्हें आप कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है? इसमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा विराम चिन्ह के अंतर्गत जो है नहीं आता है। बताएं, प्रयास कर सकते हैं, उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं आप सभी प्यारे साथी। चलिएगा, प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी दोस्त। यहां पर राइट आंसर क्या है? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं उपदेशक पर, साथियों उपदेशक जो होता है ये कोई विराम चिन्ह आपका नहीं होता है, लेकिन साथियों विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, विवरण क्या है? ये आपका एक प्रकार का विराम चिन्ह होता है, और इसका कैसे प्रदर्शित किया जाता है ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है ये आपका विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, इसके आगे चीजें लिखी जाती हैं, विवरण दिया जाता है, विवरण लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर निर्देशक की बात करें, निर्देशक ये जो है आपका ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, लाघव की दोस्तों बात करें तो ये आपका लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, आप देखेंगे डॉक्टर लिखा जाता है तो जीरो यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा, विराम चिन्ह से भी प्रश्न पेपर में बनता है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। निम्न में से किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि और आपका दिया है कर्म। क्वेश्चन नंबर 14 का आप यहां पर आंसर दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, बता सकते हैं निम्न में से किस शब्द में जो है री स्वर नहीं है? बताएं। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। तो आप जानते होंगे साथियों, यहां पर आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है इसमें र का जो है रेफ रूप प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जो आप देखेंगे ऊपर ये र लगा हुआ, इसे क्या बोलते हैं? र का रेफ रूप बोलते हैं। ठीक है, तो री स्वर किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में, कर्म में नहीं है। बाकी आप देखेंगे जो आपका कृपा है, कृष्ण है, दृष्टि है, इन तीनों में जो है री स्वर का प्रयोग हुआ है, री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें आपका कर्म में नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें र का प्रयोग हुआ है, वो भी रेफ रूप र का। ठीक है, अगला सवाल देखें, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। चलिए, अच्छा जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, हेल्प आपको यहां से साथियों जरूर मिलेगी। चलिए, जब तक आगा एग्जाम नहीं हो जाएगा आपका तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे, और यदि आप इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो दोस्तों दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए, तो देखिए अत्यधिक शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं इससे जब इन शब्दों को आप तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? अति धन अधिक होता है। क्या? अति धन अधिक होता है। ठीक है, और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अति। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, संरक्षण शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर यहां पर 16 दिया है, उत्तर आप बता सकते हैं। संरक्षण शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग यहां पर
किसमें हुआ है आप बताएं, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संरक्षण में, बताएं, प्रयास करें उत्तर देने के लिए। जब साथियों यहां पर अगर हम बात करें संरक्षण शब्द की, इस शब्द को जब आप तोड़ोगे क्या हो जाएगा, सम हलंत प्लस रक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर उपसर्ग इसमें जो लगा हुआ है सम लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, प्रत्यक्ष शब्द में निम्न में से कौन सी संधि है बताएं। प्रत्यक्ष में आपसे यहां पर दोस्तों क्या पूछा है, संधि पूछा है, तो आप यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। सवाल नंबर 17 में आंसर दे सकते हैं। चलिए, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि होगी, देखेंगे दोस्तों, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। क्या दोस्तों, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये देखिएगा, जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य का संबंध हो तो वहां पर कौन सा समास होगा। सवाल नंबर 18 का उत्तर आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो तो वहां जो है आपका कौन सा समास होगा। जो लोग कह रहे हैं कर्मधारय समास वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये विकल्प दोस्तों यहां पर जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसका उत्तर आप बताएं, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, बताइए। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। इसमें आपको क्या बताना है, बहुव्रीहि समास के बारे में यहां पर आपको बता देना है क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर बताएं, आपका राइट आंसर क्या बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, चतुर्भुज का साथियों समास विग्रह क्या होता है, ध्यान रखें। चतुर्भुज का जो समास विग्रह हो जाएगा, जो इसका अर्थ हो जाएगा, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, और साथियों बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सामान्य का दोस्तों यहां पर क्या बताना है आपको, विलोम शब्द बता देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बताइए। सामान्य शब्द का विलोम आप दोस्तों यहां पर बता दीजिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। सर्वज्ञ है, साधारण है, विशिष्ट है और आपका दिया श्रेष्ठ। सवाल नंबर 21, सामान्य का जो है साथियों आपको क्या बताना है, विलोम बता देना है। जो लोग जा रहे हैं विशिष्ट पर, सामान्य का जो विलोम होता है साथियों वो हो जाएगा आपका विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 3 पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, कृष्ण शब्द का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर कर सकते हैं। कृष्ण का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप करेंगे। यहाँ पर बात करें दोस्तों कृष्ण शब्द की, तो कृष्ण का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों दुबला पतला। क्या, इसका अर्थ होता है दुबला पतला। ठीक है, और इसका विलोम जो हो जाएगा हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा दामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तड़ित, प्रभा, बिजली, रजनी। सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं आप लोग। इसमें जो है बताना है दोस्तों दामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए भाई, सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा यदि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं तो। इससे साथियों हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, बस ये होता है हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए चीजें बेहतर लाने का प्रयास करते हैं। आप सभी दोस्त सेशन को लाइक जरूर कर देंगे यदि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं, जिससे ये क्लासेस और भी लोगों के पास पहुंच जाए आसानी से। ठीक, चलिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तड़ित, प्रभाव, बिजली और आपका दिया है रजनी। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रजनी पर, कहां पर भाई, रजनी पर जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तड़ित हो गया, प्रभा हो गया, बिजली हो गया, ये किसके पर्यायवाची होते हैं क्या आप जानते हैं, ये सभी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, यानी ये सभी जो दोस्तों आपके दामिनी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर रजनी की बात करें साथियों, ये आपका रात का पर्यायवाची होता है। क्या? ये आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, यहाँ पर क्या बताना है, शुद्ध शब्द को आपको यहाँ पर चुनना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 24 नंबर का आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। शुद्ध शब्द की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अधर में आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल, तत्सम शब्द की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। बताइए, 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। यहां पर आप बताएं, तत्सम शब्द की आपको यहां पर पहचान करनी है। ठीक, चलिएगा, तत्सम शब्द यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताएं। आप देखेंगे यहां पर जो आपका ए ऑप्शन दिया मेघ, ये क्या दोस्तों, ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द हो जाएगा। ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बताएं। री की मात्रा का प्रयोग जो है साथियों किस में हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 का यहां पर आप उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, क्रय में भी र लगा हुआ है आपका, ठीक है, और इसमें आपका र का रेफ रूप लगा है कर्म में। दृष्टि में आप देखेंगे साथियों, इसमें आपका री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो री की मात्रा का प्रयोग किसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, दृष्टि में। अगला सवाल, किस शब्द में जो है र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएं। 27 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, किस शब्द में र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर 27 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर दे सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं वृष्टि ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आपका 3rd ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे दोस्तों, मात्रा में जो है क्या है, इसमें र का प्रयोग हुआ है, क्रम में भी आपका र का प्रयोग हुआ है, लेकिन वृष्टि में साथियों इसमें भी आपका री लगा हुआ है। क्या? इसमें भी आपका री लगा हुआ है। तो जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताएं। किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सवाल नंबर 28 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, उड़ना पर, वो बिल्कुल राइट है। ये आपका कर्मक क्रिया है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। और ये सवाल पेपर में आ चुका है। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रविशेषण ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अगर मैं आपके सामने एक वाक्य लिखूं, आम बहुत मीठा है, क्या? आम बहुत मीठा है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, इसमें आप बताइए प्रविशेषण कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे बहुत क्या है, ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत साथियों कौन सी भाषा नहीं आती, बताएं। यहां पर दोस्तों देखेंगे अवधी जो है ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर जो डी ऑप्शन दिया बिल्कुल राइट है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। आप लोग बताएं कि आपने इन 30 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से करनी है। सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक, टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।